नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। जैसे कि आपको पता है, आज हम लोग जो कि डिस्कस करेंगे जो ब्रह्मा परेश है आपका चैप्टर 8 का, ये हम लोग का सेकंड पार्ट होगा त्रिकोणमिति का। क्योंकि उससे पहले हम लोग पार्ट 1 में जो कि है, इसमें जो कि 3 टाइप का क्वेश्चन दिया गया आपका। ठीक है, तो टाइप 1 जो कि हमने कवर कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, उसका लिंक जो कि हम लोग प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है ना। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप नंबर सेकंड को। ठीक, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, लगभग आपका जो कि इसमें 41 क्वेश्चन दिया गया है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बस आप लोग पेशेंस बना के रखिए और देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और काफ़ी महत्वपूर्ण आपका एग्जाम की दृष्टि से ये गेस्ट पेपर है। अगर आपने अभी तक भी परचेज नहीं किया है तो आप जाइए, आपका जो आपको गेस्ट पेपर कहाँ मिलेगा, आपका जो नज़दीक में जो बुक स्टोर है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप क्लास 10th में है और इस गेस्ट पेपर को नहीं खरीदे तो सबसे बड़ी आपने भूल की है। तो आप जाकर जरूर इसको खरीदे, क्योंकि ये मैथ के साथ साथ जो कि आपका ना इसमें टोटल जो कि आपका 6 सब्जेक्ट का दिया गया। आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ, साइंस और संस्कृत का दिया गया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे लिखा हुआ है। अब जाइए और इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का दिया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जो कि टाइप नंबर सेकंड का जो कि ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो कि ना क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है, और जो बच्चे न्यू है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यानी सब्सक्राइब एक ही बार किया जाता है। बच्चे बार बार सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऐसे नहीं। आपको सब्सक्राइब मात्र एक बार किया जाता है। ओके, और आपको सब्सक्राइब करके जो ऑल आएगा ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हम लोग का जो क्लास होता है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग को जो किया है, टाइप 1 को कवर कर दिए थे, अब टाइप सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर सेकेंड क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा सा कहीं कहीं जो कि है कुछ क्वेश्चन में आपको प्रश्न में जो कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए ये टाइप नंबर सेकंड आपका है, ये जो आपका है इसमें आपका क्वेश्चन जो आएगा, देखिए कह रहा है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि आपने इस एंगल का जो कि है ये वाला एंगल वाले का यूज होगा यहाँ पे, ये सारणी का। जैसे आपको यहाँ पे सारणी ये है आपका है ना, ये सारणी, इस सारणी को याद कर लीजिए। अगर आपने याद नहीं किया है तो उसका भी जो कि मैंने क्या किया है, एक जो कि है वीडियो बना के चैनल पर डाला हुआ है, या तो फिर इस सारणी को कैसे याद करना है, इसका मान को कैसे निकाला जाता है, तो जो कि है मैंने बना दिया है ऑलरेडी उससे पहले वीडियो। उसका लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। या तो आपको इसका मान तो याद तो करना ही पड़ेगा। आज जो हम लोग का जो वीडियो जो है टाइप नंबर सेकंड जो है, आज हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया इस जो गेस्ट पेपर में, इसी टेबल्स पे बेस है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ना किसी एक का जो कि आपको देखने को मिलेगा इसका वैल्यू। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला कर आपका देखिए कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या है। तो सबको पता है साइन 30 का मान क्या है। अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। साइन 30 का मान कितना होता है आपका, जो 1/, कितना होता है 2 होता है। तो देखिए इसमें दिया गया है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर जो कि है थर्ड पे दिया गया है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका जो कि है cos 45 सेकंड में दिया गया है। cos 45 का मान कितना होता है, किसको पता है cos 45 का मान, √3/2, 2/√3, 1/2 या 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है, कौन बताएगा। इसका मान क्या होता है, जो साइन 45 का मान होता है उतना उसका भी होता है, दोनों का मान बराबर होता है। कितना होता है 1/√2 होता है। 1/√2 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया गया है। ओके, यानी आपको देखिए सारा का सारा ना इसी टेबल से आपको आ रहा है क्या नहीं, इसमें दिया गया है। ठीक, इसी में आ रहा है। जैसे आपके यहाँ पे जैसे क्या बोले अभी, जो cos 45 का मान 1/√2, देखिए इसमें आपका है क्या नहीं है, cos 45 का मान 1/√2 है क्या नहीं। बस आपको इसी से देखने को आज मिलेंगे क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, सब आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें भी दिया गया आपका साइन 60। अगर आपने याद किया तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का ए पे दिया गया है। आपको याद तो इसका मान रखना ही पड़ेगा। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान आपका जो कि √3/2 होता है। cos 30 का मान पता क्यों होता है, बस आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, अब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि इसका काम बहुत ही आने वाला है। और आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसका पूछता है टेबल का मान। जैसे cos 60 का मान, इसमें cos 60 का मान कितना होता है आपका, जो 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2, ऑप्शन नंबर सी पे है cos 60 का मान। ओके, ऐसे ही आपको जो कि इसका वैल्यू को याद रखना है और टिक मारना है। जैसे आपका tan 30 डिग्री का मान, बताइए tan 30 का मान कितना होता है आपका 1/√3 होता है।
कहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का, ऑप्शन नंबर आप लोग का जो कि है इसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन आपका 10:45 का मान, 10:45 का मान कितना कितना होता है 10:45 का मान, तो आप लोग बोलोगे सर इसका मान जो कि 1 होता है, तो कहाँ पर है 1 आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। ओके चलिए जिसमें टाइम लगेगा उसमें टाइम दूंगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए 10:60 का मान, 10:60 का मान कितना होता है 1/3 a√3 फिर √3 1 फिर इन्फिनिटिव कितना होता है 10:60 का मान कितना होता है इसका जो कि √3 होता है, ठीक है। 10:60 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक है ना। तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। आपको इसका मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बिना मान याद किए नहीं हो पाएगा इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 9, cot 60 का मान कौन बताएगा, बताइए तो। cot 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान आपका जो किया 1/√3 होता है। कहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। ओके उसी प्रकार से आपका जो किया sec 60 का मान, sec 60 का मान कितना होता है जो कि कितना होता है आपका 2 होता है। तो कहाँ पर देखिए आपका 2 कहाँ पे दिया गया है आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है। फिर आपका इसमें देखिए आप cosec 30 का मान, ठीक है, किसको पता है cosec 30, कारण कि cosec 30 बराबर ये किसके एंगल के बराबर है ध्यान देना है। तो cosec 30 आपको सबसे पहले इसका वैल्यू पता होना चाहिए। cosec जैसे अगर यदि cosec का मालूम नहीं है तो ये जो किसका उल्टा होता है cosec साइन का उल्टा होता है, किसका होता है साइन का। साइन का 30 का मान तो सबको याद रहता है, साइन 30 का मान कितना होता है देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान, साइन 30 का मान जो कि 1/2 होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है कौन जो कि cosec, इसका उल्टा कौन होता है cosec। तो हम लोग क्या करेंगे इसको पलटा देंगे यानी कि 2/1 तो बराबर क्या आ जाएगा इसका मान 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। cosec 30 डिग्री का मान कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि इतना बराबर इसका 2 हो गया, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि ये वैल्यू में किसका मान 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइन का मान कितना, साइन का होता है 1/2 होता है, ठीक है। और sec 60 का आपका कितना होता है, sec 60 का आपका जो कि sec 60 का 2 होता है, sec 60 का मान 2 होता है, ठीक है। और sec 30 का मान आपका जो कि देखा जाए sec 30 आपका जो कि है 2/3 होता है, ठीक है। sec 30 का मान कितना होता है आपका 2/√3 होता है, ठीक है ना, sec 30 का मान। और cosec 60 का मान, cosec 60 का आपका मान कितना होता है कौन बताएगा, cosec 60 का मान आपका जो 2/√3 होता है, ठीक है। cosec 60 का भी मान 2/√3 होता है, ठीक है ना। तो आपको इसमें बोल रहा था कि ये जो cosec 30 है किसके बराबर है, तो किसके बराबर हो जाएगा जो कि ये sec 60 के बराबर हो जाएगा। ओके इसे थोड़ा सा देखना था, थोड़ा सा लॉजिक वाला है। आप लोग बोलते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, आइए इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें जो कि sec 60 हो गया, sec 60 का मान कितना होता है आपका 2 होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे 12 कह रहा है कि निम्न में किसका 1/√2 के बराबर है। जैसे ये आपको देखना पड़ेगा, बोला कि tan 60 का मान, tan 60 डिग्री का मान, cos 45 का मान, sin 30 डिग्री का मान, cosec 45 डिग्री का मान, बोला कि 1/√2 ये किसका वैल्यू होता है इसका, ये आपके 2 का वैल्यू होता है, किसका अपने टेबल में याद किया होगा। एक होता है साइन 45 डिग्री का मान, ठीक है ना, और जो कि क्या किसका cos 45 डिग्री का मान। तो कौन सा दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, ये दोनों का ही मान जो कि कितना होता है 1/√2 होता है। तो ऑप्शन देखिए आपका किस में दिया गया है, आपका साइन 45 कहीं है नहीं, ये साइन तो होगा नहीं, मतलब cos 45 होगा। किस में दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी पे है cos 45। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको वही क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए निम्न में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो आपको पता करना पड़ेगा, जो टेबल आपने सारणी अभी देखा हमने देखा कि 1/√2 बस 2 ही का मान होता है, किसका एक जो कि है साइन 45 और cos 45। जैसे यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा है ना, यहाँ पे 1/√2 देखिए टेबल यहाँ पे है, बस एक ही 2 ही टेबल के हम मान यहाँ पर है। ये जो टेबल आपका है 1/√2 देखिए यहाँ पर है 1/√2 और कहीं पर नजर आ रहा है आपका, कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो किसका है एक साइन 45 का मान और जो कि cos 45 का मान। अब टेबल को याद तो रखना ही पड़ेगा मान, तो ही आपका ये जो वैल्यू वाला जो सवाल है आपको बन सकता है। तो ये टेबल काफी महत्वपूर्ण आपका है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपका जो कि है यहाँ पे आप इसका मान कहाँ गया, ये इसका मान क्या हो जाएगा आपका cos 45 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे
√2 किसका मान होता है? √2 इसका भी 2 को टेबल का मान होता है, ठीक है, 2 का होता है, ठीक है। एक होता है कोसेक 45 और एक सेक 45 का होता है, ठीक है ना। कोसेक 45 डिग्री का मान, कोसेक 45 डिग्री का मान, और दूसरा क्या होता है, सेक 45 का मान। आपको टेबल जो वैल्यू इसको मान तो रखना पड़ेगा याद, ठीक है ना। √2 किसका बनता है, कोसेक 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री का मान, ठीक ना। तो किस में है देखिए आपका कोसेक 45 इसमें दिया गया आपका, आपका हाँ दिया गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक है। सेक 45 तो नहीं दिया गया, नहीं दिया कहीं नहीं, ये तो कॉस 45 है, ये कैंसिल हो गया, ऐसा को देखना है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग यहाँ पर जो कि है 14 का रखिए, √3/2, √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये जो कि है इसका जो कि है एक होता है आपका जो कि साइन 60 का, और जो कि एक होता है कॉस किसका, कॉस 30 डिग्री का मान। देखिए दोनों में कौन सा आपका दिया गया है, थोड़ा सोचिए। देखिए आपका साइन 60 यहाँ पर है, ओके, क्योंकि कॉस यहाँ पे 30 है, कॉस 60 है तो होगा नहीं, क्योंकि √3/2 तो 2 ही टेबल का मान होता है, एक वो साइन 60 डिग्री का मान, एक वो कॉस 30 डिग्री का मान। ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू किसका किसका मान क्या होता है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 1/√3, 1/√3 करा किसके बराबर है बताइए। आपको यहाँ पे देखा जाए तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है, और कॉस 60 का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है ना, सॉरी 1/2 होता है कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2 होगा इसका भी, ओके। tan 45 का मान 1 होता है, यानी कि ये tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, और cos 60 का मान आपका 1/2 होता है। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक। तो ऐसे आपको जो कि यहाँ पे इसका आंसर देना था। भाई आपको पूछ रहा था कि 1/√2 किसका मान होता है, आपको साइन 30 का भी मान याद रखना चाहिए, 60, ये सब का रखे, कोई भी क्वेश्चन का बन सकता है, ठीक है ना। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आपका बनने वाला है, सारा टाइप का क्वेश्चन आप इस पेपर में आपका दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 करा कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये 45 tan 45 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है, और साइन 30 का मान आपका जो कि 1/2 होता है, और tan 45 का मान जो कि है 1/√2 होता है, और आपका cos 90 का मान 0 होता है। तो देखिए करेक्ट सबसे अधिक किसका मान है, tan 45 का मान, यहाँ 1 आ गया, 1/2 तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.5, यानी कि 1 से तो ये कम हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये 0 है तो ये भी तो होगा नहीं। अब दोनों में देखिए, अब कौन बड़ा है, tan 45 है कि sin 45 है, तो बोले जैसे √2 का मान कितना होता है आपका जो कि √2 का मान 1.414 होता है √2 बराबर। तो जैसे इसको भाग करेंगे 1 से, तो देखिए 1 है ऊपर में, यहाँ नीचे में 1 से बड़ा है, तो क्या इससे हम भाग दे सकते हैं, देंगे, लेकिन पॉइंट में आएगा, कुछ भी मतलब पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए देखा जाए तो आपका जो किया यहाँ पर ये भी जो किया 1 से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया tan 45 होगा, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। आपका वैल्यू पहले पता है इसका मान क्या कितना होता है, इसका मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसको हम भाग कर दिए तो 0.5 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, 0 यहाँ पे लिख दिए। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है, और जो कि tan 45 का मान 1 होता है। हमको पता था सबसे बड़ा किसका मान होता है, तो tan 45 का मान 1 हो गया, तो इससे ओके। ऐसे इसका जो कि आप लोग को क्या करना है, इसमें जो कि है आंसर देना था इसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा समझना है क्वेश्चन को, देखिए इसको सॉल्यूशन करके बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना। करा कि इतना √3 tan 2 थीटा बराबर 3, तब थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आइए यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका है √3, ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है ना, tan 2 थीटा बराबर 3 दिया गया, ये दिया गया ना आपका, यहाँ पे आपका दिया गया। तो कह रहा है कि ये जो किसके बराबर थीटा का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक काम कर देखिए, यहाँ पे tan आपका है ना, यहाँ पे tan 2 थीटा, हम लोग क्या करते हैं 3 में इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक आ गया। तो अब इस हम लोग क्या करना पड़ेगा इसमें कि यहाँ पे हम लोग हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए आपका ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आप लोग को एक चीज बताए थे, जब भी भाग में अगर सेम संख्या दिख जाए, एगो अपरिमेय एगो
अपरिमेय। एक संख्या परिमेय या नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, एक परिमेय एक अपरिमेय। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कि हम लोग क्या करते हैं, उसका जो कि है हर का परिमेयकरण कर देते हैं। अगर नीचे में अगर यदि अपरिमेय संख्या आ गया ना, सेम संख्या में अपरिमेय संख्या नीचे, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या पे रहता है उसको हम लोग इससे गुना कर देते हैं, वो गुना कर देना है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो 3√3 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए 3√3 कितना हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा। आपका यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर में कितना हो जाएगा, ये वाला उतार दिए। अब देखिए √9 का मान कितना होता है, 3 होता है। अब ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा, यानी कि क्या 10 2 थीटा का मान निकला, ठीक है। 10 2 थीटा का मान निकला कितना, √3 निकला, ठीक है। तो 10 में √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बोलोगे सर 10 जो कि है 10 कितना का मान होता है, 10 60 डिग्री बराबर होता है कितना, जो कि है √3 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में हम लोग क्या करने वाले, इतना पुट कर देंगे यहाँ पर। हम लोग क्या हो जाएगा इसमें अगला स्टेप में, यहाँ पे जो कि है देखिए यहाँ पे 10 2 थीटा बराबर, यानी कि इसके बदले में हम लोग ये वाला पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 60 हो जाएगा। तो हम लोग का 10 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, 2 थीटा बचा नहीं, 2 थीटा बराबर यहाँ पे 60 बच गया, थीटा। तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री बटे में 2 कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा यहाँ पे 30 डिग्री निकला। कितना निकला, 30 डिग्री। देखिए किसमें दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया। बस कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना था। इसी को बोलते हैं रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रीजनिंग वाला क्वेश्चन बोला जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यानी कि आपके सिलेबस से ही देगा रीजनिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, उससे बाहर आपका नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो मैंने कि आप जो इसका थ्योरी है क्लास का, यानी जो आपका जो चैप्टर में दिया गया है उसको अच्छी तरह से पकड़ बनाइए, उसी से क्वेश्चन आपका होगा। अब जो कि रटा रटा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो इस गेस्ट पेपर में हर चीज़ का आपका क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग सब दिया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आप 18 नंबर, इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व देखने करना है आपको। इसमें क्या दिया गया है, 2 sin 2a बराबर इसमें √3 दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sin 2a बराबर √3/2 हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे यहाँ पे। तो आगे अगला स्टेप हम लोग क्या होगा, अगला स्टेप जो कि sin 2a बराबर, देखिए √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन में, साइन जो कि है कितना, साइन 60 डिग्री का मान होता है ना, साइन 60 बराबर √3/2 होता है, ओके। सबको पता है ये, हाँ। तब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ पे 2a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, a का मान 60/2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बराबर यहाँ पे 30 डिग्री। देखिए किसमें है, a बराबर 30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया। ऐसे सोल्यूशन करना था इसका, ठीक है। ए का ही ना मान बोला था निकालने के लिए, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान निकल के आ गया हम लोग का। इसमें जो ए पूछा था, इसमें थीटा था, देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया, थीटा चेंज होते रहता है, ठीक है ना। थीटा ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है। बस आपका जो मेन फार्मूला है उस फार्मूला को याद रखिए, आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी इस तरह से है। क्या दिया गया इसमें, आइए इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। दिया गया आपका जो कि है 2 sin a बराबर आपका √3 दिया गया है, यही दिया गया आपका, ठीक है ना। अब आपको a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए इसमें कुछ नहीं, जो कि है इतना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए साइन a बराबर इसका मान है, ये साइन में कितना डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, ये कैंसिल, ये का मान क्या निकल के आ जाएगा, ये का मान 60 डिग्री हो जाएगा। कहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका, इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऐसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। काफी इजी है, कब जब आप इस तरह से बना लोगे तब, यानी तो आपके लिए हार्ड है, ठीक। ऐसे सॉल्यूशन आपको करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। सिंपल सा रूल लगाना है जो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या cos 3 थीटा बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला 2 को नीचे कर देते हैं, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो गया। तो अब बताइए आप लोग जो कि cos जो कि 1/2 कितना का मान होता है, cos में जो कि है आपका 60 में होता है, कितना का, जो कि 60 में होता है, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है cos 60 में, होता है ना, यस।
तो आपका यहाँ पे कॉस कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा आपको का जो कि 3 थीटा बराबर यहाँ पे 60 बचा। तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे में 3 को नीचे कर दिए, यहाँ पे कैंसिल क्या बचेगा 2 मतलब कि 20। थीटा का मान कितना निकल के आ गया, थीटा का मान 20 डिग्री। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, ऐसे आपको उसको ज्ञात करना था, 3 दिया गया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन था। ठीक, 3 दूना 6 20, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी सॉल्व करना है उसी तरह से। जिससे क्या दिया गया √3 इंटू सेक थीटा बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है। आपको थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, कुछ नहीं बस वही करना है, सेक थीटा बराबर 2/√3 करना है। तो आपको अब सेक में पता करना पड़ेगा। ठीक है, सेक में पता कीजिए कि सेक जो है सेक 2/√3 किसका मान होता है। सेक में सेक थीटा का मान पता करना है कि सेक में 2/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान ये होता है 30 डिग्री का मान होता है। कितना, 2/√3। तो कॉस सेक से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा थीटा बराबर यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, हम लोग का आंसर आ चुका है। ऐसे आपको पता करना पड़ेगा जो जो यहाँ पे दिया गया है ना उसी को चेक कीजिए कि ये कितना डिग्री का मान है। यहाँ पे सेक में था तो हमने 2/√3 देखा, सेक किसका मान होता है 30 डिग्री का मान होता है सेक का। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, सेक से कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी में है, ऐसे सॉल्व करना है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, इसको भी थोड़ा चेक करना है। आइए सॉल्यूशन दिया गया आपका √3 और कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 2 दिया गया। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें वही करना है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो यहाँ पे अब आपको पता करना है कि कोसेक में जो कि होता है किसका मान होता है जो कि है 2/√3। कोसेक में कितना डिग्री मान होता है जो कि इसका 60 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का मान। तो 60 कैंसिल, सॉरी 60 डिग्री हो गया, ये कोसेक कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आ गया इसमें 60 डिग्री हो गया, बस खत्म। थोड़ा सा पता करना पड़ेगा कि ध्यान रखिए कि कितना डिग्री का मान होता है, कोसेक 60 का होता है। ओके, तो कहाँ पे गया आपका 60, ऑप्शन नंबर ए पे है। ऐसे सोल्यूशन करना है इसको, काफ़ी आसान है, बस जब आपको टेबल का मान पता है तब, अन्यथा आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके टेबल का जो वैल्यू है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यूज आपको पहले ही बोले थे कि आपका जितने भी सवाल है आपका जो कि है तो टेबल का ही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है ना, आइए इसमें देखिए, इसमें भी आपका होगा। आप देखिए इसमें देखिए आपका सॉल्यूशन आपका दिया गया है 2 cos थीटा बराबर √3 दिया गया, ये दिया गया ना आपका 2 cos थीटा बराबर √3 दिया गया है। तो आपको जो कि इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का अगला स्टेप cos थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। आपको कॉस में पता करना है, अब cos थीटा बराबर √3/2 कितना का मान होता है, ये जो कि 30 डिग्री का मान, कितना का मान होता है ये कॉस में cos 30 का मान होता है कि नहीं होता है, अब बोलेगा बिल्कुल होता है। ठीक है ना, कितना मान होता है cos 30 का मान जो कि है √3/2 होता है। तो हम इस बार cos कैंसिल, तो थीटा का मान कितना बचा यहाँ पे 30 बचा, बस कहाँ गया ऑप्शन नंबर ए पे है। ऐसे आपको जो कि इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर याद है वैल्यू तुरंत बन जाएगा, नहीं है तो फिर खत्म, खेला खत्म हो जाएगा तुम लोग का, होगा कि नहीं होगा। इसलिए टेबल का मान याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आपका 24, इसको इसमें वही करना है। सॉल्यूशन दिया गया √2 cos थीटा बराबर 1 दिया गया है। तो यहाँ पे वही करना है, cos थीटा को फ्री कीजिए यानी कि 1/√2 हो जाएगा। अब आपको पता कीजिए कि 1/√2 cos में किसका मान होता है, cos में किसका मान होता है, cos में जो कि है ये 45 का मान होता है। कितना का मान होता है ये 45 का मान होता है। तो cos कैंसिल, तो थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, थीटा का मान आपका 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन नंबर सी में है, खत्म। जब वैल्यू आपको पता है तब आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है ना, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दिया गया आपका, इसमें भी यही दिया गया आपका। देखिए सोल्यूशन आपका जो कि 2 cos a बराबर 1 दिया गया है। तो cos a बराबर आपका 1/2 हो गया। cos में पता करना है कि 1/2 किसका मान होता है, कितना डिग्री का मान cos में, बताइए
1/2 किसका मान होता है, जो कि इसका 60 का होता है। कितना का? 60 का। 60 का ही होता है ना कॉस में, कि नहीं होता है? 60 का ही होता है। यस, ये काटते हैं तो ए का मान क्या निकल के आ जाएगा? ए का मान 60 डिग्री। ओके, कहाँ गया? यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे का बन जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक ना। आइए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन आ गया इसमें। ठीक है रीजनिंग अलग टाइप का इसमें आ गया। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इसका मान 90 दिया है, तो बोला कि कॉस थीटा का मान आपको पता करना है। तो देखिए थीटा को पहले फ्री कीजिए, तो कॉस 90/3 ये कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? ये जो कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 बार में होगा ना। 3 3 9 0, 30 बार में हो गया। थीटा का मान 30 डिग्री। आपको कॉस बोल रहा है, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 है। तो बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। आ गया ना, थीटा हम निकाल दिए, हो गया 3 3 9 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी पे, खत्म। कुछ था सवाल में? नहीं था। ऐसे सॉल्यूशन करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए 27 करा कि 10 बराबर इतना, 10 थीटा बराबर 1 दिया गया है। तो आपको थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, थीटा का। ठीक है ना। तो इसमें देखिए हम लोग जो किया, आपको यहाँ पे 1 देखिए, 10 थीटा यहाँ पर है। जो 1 10 में कितना डिग्री का मान होता है? तो आप बोलोगे सर ये जो कि किसका 45 का मान होता है। तो 10 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा? थीटा बराबर, इसीलिए थीटा बराबर आपका 45 डिग्री। तो कहाँ पर है देखिए क्वेश्चन, खत्म गया, टाटा बाय बाय। ठीक है ना। कब जब इसका वैल्यू पता होगा तब। कुछ है नहीं, जान ही नहीं सवाल सब में। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट। अभी जान वाला सवाल आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। है थोड़ा सा कुछ हैवी क्वेश्चन है अभी, ये सब आसान है। ये सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लग रहा है। सॉल्यूशन 10 थीटा बराबर 1/√3। तो आप पता कीजिए, जो यहाँ पे 10 थीटा हो गया, ये जो 1/√3 10 में कितना का मान होता है? कितना डिग्री का मान? तो बोलो सर इसका जो किया कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री का मान होता है। तो 10 10 कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री हो गया, खत्म। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए पे। आपको मालूम रहना पड़ेगा कि इससे जो एंगल जो है ये कितना डिग्री का मान है। क्यों कर? क्योंकि 10 10 कट गया बाद में, थीटा हो गया। हमें तो थीटा का मान बोल रहा था इसमें। ऐसे बनाना है सारा सवाल इस टाइप का। ठीक ना। आइए अब इसमें थोड़ा सा सोचना है। आप सोल्यूशन यहाँ पे होगा थोड़ा सा। ठीक, आइए देखिए यहाँ पे दिया गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। तो आपका वैल्यू पूछा है कि एक वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। ये आपका दिया गया था, इसका मान क्या होगा। तो आइए इसका मान को पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो आपका बुक में भी दिया गया आपका, अब जो एनसीईआरटी बुक है इसमें दिया गया आपका साइन 30 का मान कितना होता है? बोलेगा सर साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसका यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो फिर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, स्क्वायर है तो। ठीक ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस का प्लस। देखिए √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें आप लोग को जो किया क्या करना है, यहाँ पे भिन्न का क्या ये जोड़ है, तो जोड़ कीजिए। भिन्न का जोड़ पता कैसे किया जाता है? सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे का। इसका एलसीएम 4 हो गया। अब 4 का पड़े कितना बार में 4 है? एक बार में, तो यहाँ पे 1 लिखिए। फिर गुना, यहाँ पे कितना लिखा है? 1 हो गया। फिर प्लस, फिर 4 का पड़े कितना बार में 4? एक बार में, तो 1 लिखिए। फिर गुना, फिर यहाँ पे कितना है? 3 से गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या स्टेप बन के आएगा हम लोग का? अगला स्टेप 1 गुना 1, तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर जो किया 1 गुना 3 हो जाएगा। फिर बटे में 4, तो बराबर क्या होगा? 4 बटे होगा ना, 1 प्लस 3 4, और बटे में 4, ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। आ गया 1 यहाँ पर है, खत्म। ऐसे बनाना है सोल्यूशन। ठीक है ना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन सब है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ओके, रिविजन कीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ये सब। आइए इसमें देखिए, आप इसका भी सोल्यूशन करना पड़ेगा आपको। इसका वैल्यू सबसे पहले अगर मान याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। 10 स्क्वायर, वही टेबल का मान यहाँ पे आ रहा है। 10 स्क्वायर
थीटा का 60 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री है, वही है ना। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। टेन 60 का मान √3 होता है, इसका टेन 60 का मान √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस साइन 45 का मान 1/√2 होता है का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा प्लस 1 देखिए 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर है फिर √2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तब इसके नीचे कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या करना है, एक लगा देते हैं। अब यहाँ भिन्न का जोड़ आ गया, अब आपको पता ही, सबसे पहले एल्शियम लेंगे, 2 और 1 का एल्शियम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक का पढ़े कितने बार में 2 है, 2 बार में, एक का एक जब पढ़ेंगे तो 2 बार में, 2 लिखिए, फिर गुना, ऊपर में जितना है उसको गुना कर देना है, फिर यहाँ प्लस, फिर 2 का पढ़े कितने बार 2 है, एक बार में 1 लिखे यहाँ पे, फिर गुना, फिर यहाँ पे इसको 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या बनेगा, देखिए 3 दूनी 6, फिर प्लस और यहाँ पे 1 हो जाएगा और बटे में 2 है, तो बराबर कितना आ गया, 7 बटे में 2 आ गया। तो कहाँ पर है, देखिए 7 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी पे है। ओके, ऐसे इसको बनाना था, काफ़ी इजी है। कब इजी है, जब आपको ये इसका मान पता है तब, नहीं तो आपके लिए हार्ड है। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए आपको यहाँ पर, अब इसको समझना है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो जो एंगल आपको लेना पड़ेगा, देखिए एंगल क्या हो रहा है, जीरो से बड़ा और थीटा से, जो थीटा का जो मान होगा 0 से क्या बड़ा और 0 के बराबर, और जो कि 90 से छोटा और बराबर होना चाहिए, तो हमें थीटा का मान इसमें हमको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी भी आई है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि आपका साइन थीटा ओके बराबर कॉस थीटा दिया गया है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इनवर्स वाले में, अभी फिलहाल इसके बाद इस फॉर्मूला को मैं लिखाऊंगा, जो टाइप जो था ना वहाँ पे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, जो जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर जो कि साइन बटे कॉस, ओके, और एक पढ़ा होगा जो कि आपने कॉट थीटा बराबर जो कि है कॉस बटे साइन होता है। ये आपका फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोलेगा सर बिल्कुल पढ़े हैं, ये वाला फार्मूला, दोनों फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। ये दो को अपने फार्मूला पढ़े हैं, और इसके सिवा और फार्मूला है इसमें आगे, अभी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। टाइप जो थर्ड के क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो कि वो वाला फार्मूला इसमें हम लोग यूज करके जो कि इस सवाल को बना लेंगे, ठीक। तो देखिए ये जो आपका है, हम लोग क्या करेंगे, इस वाला फार्मूला, इसको देखना, ये वाले फार्मूला को टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम लोग ना क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये कॉस है, कॉस को इस पर ले आते हैं, ठीक है। कॉस को हम लोग क्या करेंगे, कॉस को यहाँ पे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस और जो कि हम लोग क्या करेंगे, जो साइन ऊपर में है साइन रहने देते हैं, और नीचे में क्या करते हैं, टेन को नीचे कर देते हैं, ओके। टेन को हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए जो कॉस है, क्या मैं कॉस बराबर इतना लिख सकता हूँ, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखिए। देखिए यहाँ पे साइन हो गया, साइन थीटा बराबर, ये कॉस के बदले में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म को लिख रहे हैं, किसको, ये वाला, यानी कि साइन थीटा, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे लिखे हैं, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला इसको पता था, ठीक है। इसकी वजह से इसके बदले हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर जो कि इसको गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए साइन थीटा, ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा ना। जब इसको यहाँ पे गुना कर रहे हैं, बराबर का बराबर है ना, ये बराबर, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे साइन थीटा बचा, ठीक। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, साइन को नीचे कर देते हैं, ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में जो कि साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल होगा, क्योंकि ये गुना में तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। अब ये हम लोग कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, जो कि टेन थीटा बराबर 1 बचा, बोले सर बिल्कुल 1 बचा। तो आप बताइए जो टेन, जो कि 10 है, टेन थीटा बराबर जो 1 का जो वैल्यू 10 में कितना डिग्री का मान होता है, तो आप बोलोगे सर 10 जो कि किसका होता है, 45 डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान। तो 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, चूंकि इसीलिए थीटा का मान कितना, यहाँ पे 45 डिग्री, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। अगर आप इतना भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो क्या करेंगे ना, ऑप्शन से जाना, क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन से जो इसको जा सकते हो, ऑप्शन से। तो देखिए
यानी बोला कि दोनों बराबर है, ठीक है, करें दोनों बराबर, जब भाई क्वेश्चन में करें दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो बराबर आना चाहिए, हाँ या ना, बोले बिल्कुल आएगा। देखिए ये जो है 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है, आप बोले साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है। तो क्या हम लोग का ये बराबर आया, नहीं आया, ठीक है। तो उसी प्रकार से नहीं आया, तो अगर हम अगला स्टेप जाएंगे, अगला लाइन क्या, अब जो हम लोग ऑप्शन करेंगे 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, बराबर, और cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। बस खत्म हो गया आंसर। आपको जो करना है जाइए ऑप्शन से, या तो फिर जो प्रोसेस है उस पर जाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है कैसे बना सकते हो, ठीक ना। यानी समय को बचाना है तो कहाँ से जाना है, ऑप्शन से जाना है। ऑप्शन साइन 30 का मान 1/2, cos 30 का मान कितना √3/2 बराबर नहीं है, खत्म। 45 डिग्री का मान 1/2, cos का 45 का मान 1/2 बराबर हो गया, बस क्वेश्चन कर रहा था, बस बी हो गया। 60 का मान कितना आता है, साइन 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2 बराबर नहीं आया। फिर जैसे 90, साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0 बराबर तो आया नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे आप इसको जा सकते हो, आपकी मर्जी, या तो ऑप्शन से जाइए या फिर ये प्रोसेस से जाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप, यहाँ पे देखिए, इसको भी मैं दो टाइप से बनाऊंगा, ये भी एक फार्मूला मेथड और फिर ऑप्शन से तुरंत चल जाओगे। देखिए, या तो फिर चलिए सबसे पहले इसको फार्मूला मेथड पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। आप सीखिए, ठीक है ना, आप सीखने के लिए आए हैं तो सीखिए, कुछ नया नया सीखिए, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा ट्रिक, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आप बहुत अच्छा बताएं, ठीक है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट, इसको सॉल्यूशन करना है। साइन 2a बराबर 2 sin a दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो हम लोग सॉल्व करें, इसको करेंगे। देखिए ये जो है ना साइन 2a, साइन यहाँ पे लिखता हूँ साइन 2a, देखिए साइन 2a का एक फॉर्मूला आता है, आप इंटर में जब पढ़ोगे इसका फॉर्मूला आता है साइन 2 sin a इंटू में cos a होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये क्या, एक फार्मूला है, ये फार्मूला है। बोले सर ये फार्मूला तो अभी तक हम लोग लिखे नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। ये कब का, ये इंटर का फार्मूला है, ठीक है। कब, कहाँ का, ये जब इंटर में पढ़ोगे, जब मैथ, तब आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा फार्मूला, ये इंटर का फार्मूला है, ठीक है। तो साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, पुट कर देंगे, इसके बदले में ये वाला पार्ट पुट कर देते हैं। तो 2 sin a इंटू में cos a बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 sin a, ठीक। हम लोग का देखिए ये 2 sin a 2 sin कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे cos a बचा बराबर यहाँ पे 1 बचा। तो देखिए आप, ये जो आपका है cos a, यहाँ पे जो 1 है 1, cos 1 में कितना डिग्री का मान होता है, cos 1 में कौन बताएगा कितना डिग्री का मान होता है आपका, जो कि इसका जो कि 0 डिग्री का मान, कितना डिग्री का मान ये होता है, 0 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री का मान यहाँ पे 1, cos cos कैंसिल, हमें एक ही तो मान पूछा था, ये बराबर यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे करना है, या तो फिर आपको इसको ऑप्शन से जाना पड़ता, ठीक है। इसको ऑप्शन से कैसे जाता है, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे समझना है। देखिए साइन 2a बराबर दिया गया है 2 sin a, ठीक है। ऑप्शन सबसे पहले हम लोग 0 पुट करते हैं, 1 में है तो देखिए यहाँ पे साइन 2 गुना 0, एक की जगह पे 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 sin a यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा 0, ठीक। तो देखिए साइन, ये पूरे देखिए साइन कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा, हाँ या नहीं, 0 हो जाएगा, यस। अब यहाँ पे देखिए 2 0 का मान यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, कितना इसका मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पे भी साइन 0 यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है ना। ये पूरा गुना में है, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो गया, और ये हम लोग का बराबर आ गया। क्वेश्चन नहीं कर रहा था ना, ये बराबर इतना है, बराबर तो आ गया। ऐसे ध्यान में रखना है, थोड़ा छोटा छोटा, अगर इसको करने जाओगे नहीं होगा। देखिए अगर यदि बी को चेक करेंगे हम लोग, इसको ए से गए, अब बी से चेक करते हैं, थोड़ा सा बी को भी चेक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे साइन, यहाँ लिखा हुआ है साइन 2a, के बदले हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, जो कि है 30, तो गुना यहाँ पे 30 हो जाएगा, बराबर फिर यहाँ पे क्या दिया गया 2 sin a के बदले में 30 पुट करेंगे,
ओके देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 2 30 का मान क्या होता है, साइन साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 2 कैंसिल, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 बराबर आप यहाँ पे 1। देखिए दोनों बराबर है, नहीं है, ये बराबर नहीं होगा। ऐसे भी ये दोनों बराबर हिसाब नहीं होगा, ये भी नहीं बराबर नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन से भी जा सकते हैं या फिर इसमें आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए आप यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी आपका बुक का सवाल है, आपका बुक में दिया गया है ये, आप तो इसको बना ही लोगे अगर रिवीजन किए हो तो। इसमें क्या लिखा है, 2 30 डिग्री प्लस में बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें कुछ नहीं, बस 10 30 का मान पुट करना है आपको, जो कि इसमें हल कर देना है, ठीक है। 10 30 का मान पुट कीजिए, कितना होता है, 1/√3 होता है। तो कुछ नहीं, इसमें देखिए 2 गुना में 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे आपका जो कि 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस में 1/√3 हो जाएगा। अब नीचे का हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब यह नीचे वाला यहाँ से, ऊपर वाला कुछ नहीं करें, ऊपर वाला 2/√3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए नीचे का भिन्न का जोड़ है, दोनों का एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 का पड़े कितने बार में, 3 है, 3 बार में गुना, ऊपर में 1 है तो 1 से गुना कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 का पड़े कितने बार में, 3 है, 1 बार में 1 गुना, ऊपर में 1 है तो 1 से गुना कर देंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा आपका, ऊपर में 2/√3, तो यहाँ पे ये जो है 1 3 गुना 1 3, फिर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा बटे में 3, ठीक है। आपका अगला स्टेप क्या, 2/√3, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना, यही होता है आपका, ठीक। तो यहाँ पे आपका देखिए, आपका देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं ना। आइए तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 2 गुना 3, 2 गुना 3, हाँ 2 गुना 3 बटे में यहाँ पे 4√3, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 2 यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 3 2√3 यहाँ पे आ गया, ठीक। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो किया आपका 2 दूनी 4 प्लस से कि माइनस आपका 60, यही तो यहाँ पे दिया गया है, कैंसिल, 2 दूनी 4 2, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। आइए तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 गुना 3 रूट बटे में देखिए 2, 3 गुना √3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, देखिए √3/2 हो गया। √3/2 किसका मान होता है, देखिए साइन 60 का मान होता है। इस ऑप्शन में देखना पड़ेगा, इस ऑप्शन में किसका मान होता है, ठीक है ना। इसका किसका मान होता है, ये साइन 60 डिग्री का मान होता है, ठीक। ऐसे तो cos 30 का भी मान होता है, ठीक है, कितना cos 30 का भी मान होता है √3/2, लेकिन हमको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है कि ये जो वैल्यू निकल के आया किसका मान आता है, किसका मान आ गया आपका, जो कि साइन 60 का वैल्यू होता है ये, ठीक है ना, साइन 60 का वैल्यू। तो ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आप लोग का देखिए ए पे दिया गया, ऐसे सॉल्व करना था ये, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखिए आपको, अब इसको, ये भी काफी आसान है, ये भी आपका बुक का सवाल है, सॉरी, ठीक है ना, ये भी आपका बुक का सवाल है। देखिए यहाँ पे दिया गया 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए 1 प्लस में 10 स्क्वायर, ये काफ़ी आसान है। इसमें क्या करना है, 1 माइनस में 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पे भी वही है 45 का मान, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 बटे में 1 + 1 हो जाएगा, तो बराबर 1 में गया 1 0 बटे में 1 + 1 2। जब 0 को किससे यहाँ से भाग देते तो उसका मान क्या होता है, इसमें 0 होता है, ओके। तो कहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया। इसको सोल्यूशन करना था, काफ़ी ईजी है। आइए नेक्स्ट, इसको देख, इसको भी वही करना है, सॉल्यूशन
2tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें स्क्वायर कर दिया, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर का ध्यान देना है। tan में स्क्वायर नहीं, इसमें tan में स्क्वायर है, बस यही कीजिए। हाँ, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, ठीक है। 1 माइनस 1/√3 का क्या होल स्क्वायर, तो आइए क्या हो जाएगा, इसमें 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ये नीचे बचा 1। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, इसमें लेती है और नीचे वाला का एल्सियम लेना है। फिलहाल ऊपर में कुछ नहीं करना है, 2/√3 जैसे कहते हैं ये उतर जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे उतार दिए। अब हम लोग को ये वाला बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 और 3 का एल्सियम 3 हो जाएगा। 1 का पड़े कितने बार में, 3 है, 3 बार में, तो यहाँ 3 लिखिए, फिर गुना, ऊपर में 1 है तो 1, नीचे को पढ़ा जाता है ना, आप लोग को पता ही होगा कैसे एल्सियम निकाला जाता है। 1 का पड़े कितने बार में, 3 बार में, तो ऊपर में 3, फिर गुना करना किसके से, ऊपर वाला संख्या से, 1 है तो 1 से गुना, फिर माइनस, फिर 3 का पड़े कितने बार में, 3, 1 बार में 1, फिर गुना, ऊपर में कितना है, 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब देखते हैं हम लोग अगला स्टेप क्या होगा इसमें, 2/√3, ठीक है, 3 गुना 1 3, फिर माइनस 1 गुना 1 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना ये 3 बिल्कुल। अब अगला स्टेप क्या होगा, 2/√3 जो कि यहाँ पे 3 में गया 1, 2/3 कैसे करते हैं, गुना, इससे बाहर वाला को अंदर वाला गुना करते हैं, ये करते हैं ना गुना, ये करते हैं गुना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना में 3, 2 गुना में 3 या बटे में यहाँ पे 2, ये 2 गुना √3, तो क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। इसमें √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, जो किया गुना कर देंगे, ऐसे किया ही जाता है, हर का परिमीकरण कर दिए। देखिए इसमें क्या आ जाएगा अगला स्टेप, 3√3 बटे में 3√3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कैंसिल, तो बराबर क्या बचा यहाँ पे, देखिए 3 बचा, √3। तो बताइए √3 किसका मान होता है, जो कि है √3, जो कि इसमें tan 60 डिग्री का मान होता है, कितना, इस ऑप्शन में tan 60 का मान होता है, कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो कि √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। √3 tan 60 का मान होता है, ठीक है, और किसका मान होता है, cot कितना, cot 30 का मान होता है, ठीक है। जो √3 cot जो कि है cot 30 का भी मान होता है, कितना, जो कि ये cot जो कि है 30 का भी मान होता है, कितना, √3, लेकिन हमें तो cot ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन हमें जो कि क्या दिया गया है, 10 दिया गया था, 10 आंसर हो गया, ऐसे इसको ज्ञात करना था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसको देखिए आप 36 नंबर, इसको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसे होता है समकोण त्रिभुज ना, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। देखिए क्वेश्चन समझना है आपको, क्या नाम दिया, एबीसी दिया गया है, और जिसमें सी क्या है, समकोण है, सी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सी मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक। अब आपको नामकरण कर, आपकी मर्जी, ए यहाँ लिखिए या तो यहाँ लिखिए, ठीक है। तो मैंने ए बी सी यहाँ पे लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन हमें करा था कि जो समकोण त्रिभुज कौन है, जिसमें सी 90 डिग्री थी, इसको यहाँ पे दर्शा दिए। जो क्वेश्चन करा है उसको सबसे पहले दर्शाना होगा फिगर में, ठीक। और आगे करा आपका जो किया कॉस बराबर ए प्लस बी का मान क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कैसे कर सकते हो, आपको पूछ रहा है कॉस ए बी सी का मान क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें आपको करना है, देखिए ये जो दिया गया आपको यहाँ पे 90 मान इसका दिया गया, तो बताइए आपको पता होगा कि ये दोनों को किसका मान होता है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका यहाँ पे है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, आप बोलोगे सर त्रिभुज का तीनों को, जैसे त्रिभुज ए बी सी का योग कितना हो जाएगा, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, आप बोलोगे सर त्रिभुज का कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, ओके 180 के बराबर होता है। तो इसमें सी हम लोग का दे दिया गया कितना, सी जो कि दे दिया गया कितना 190 इसमें दिया गया है, तो बताइए दोनों कितना मान हो सकता है,
हम इसमें मान सकते हैं 45 45, या तो 60, 60 और 30, 45 45 होगा नहीं क्योंकि ये, इसको 60 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 30 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या आ गया जो किया, ये 60, ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो आपका ये 60 से 90 90 180 हो गया ना। तो यहाँ पे हमने ए का मान क्या माना, ए का मान 60 और बी का मान 30, ऐसे मान सकते हो अपने से, छोटा मोटा ये सवाल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉस, तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी कि 60 और 30, 60 प्लस 30, देखिए यहाँ पे 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, कॉस यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान बोलेगा सर, कॉस 90 का मान जो होता है 1/, कॉस 90 का मान जो कि आपका होता है 0, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना है, कॉस 90 का मान कितना होता है आपका 0 होता है। बस कुछ नहीं, बस एक एंगल दिया गया था, हमने क्या देखा यहाँ पे, ये 30 होगा, ये 60 होगा, हो जाएगा ये, ठीक है ना। इससे इसको सोल्यूशन करना था। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए 37। यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री है, ठीक है, अल्फा का भी मान 45 और बीटा का भी मान, तो आपको ये बता रहा, पूछ रहा है, ठीक है। करेक्ट, अल्फा बराबर है बीटा बराबर कितना आपका 45 डिग्री, तो आपको कह रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान आपको पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो साइन यहाँ पर है, अल्फा की जगह पे 45 लिखते हैं, फिर माइनस बीटा की जगह 45, क्योंकि इसमें दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है ना कि अल्फा का मान 45 है, बीटा का मान 45 है, पुट कर दिया। तो बोले 45 में गया 45, कितना बचेगा, साइन 0 डिग्री, तो 0 का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी पे। ऐसे सॉल्यूशन करना था, काफ़ी आसान है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, इसको देखिए हम लोग 38, इसमें आपको करा के देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है, और साइन अल्फा माइनस, आपको इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान देना है इसमें। करेक्ट, कॉस आपका दिया गया, इसमें अल्फा प्लस बीटा दिया गया बराबर यहाँ पे 0 है, कितना दिया गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 इसमें दिया गया है। आपको साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा इसमें आपको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कॉस दिया गया है, तब बताइए जो कॉस जो 0 है कितना डिग्री का मान होता है, कॉस 0 कितना डिग्री का मान होता है, जो कि 90 डिग्री का मान, कितना मान होता है, 90 का मान। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जो कि 0 होता है। तो कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का अल्फा का मान क्या निकल के आ जाएगा, 90 माइनस में आ जाएगा बीटा आ जाएगा, आएगा ना, अल्फा बराबर इधर चल जाएगा ये बीटा। तो अब हमको क्या करना है, ये वाला देखिए यहाँ पे, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं पुट कर देंगे, यहाँ पे अल्फा माइनस में बीटा, यानी कि अल्फा की जगह पे जो अल्फा निकालें, यहाँ पे अल्फा की जगह पे ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा अगला स्टेप, जो कि आपका साइन अल्फा के बदले में हम लोग ये वाला पुट कर रहे हैं, कितना, 90 माइनस बीटा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ लोग का क्या निकल के आ जाएगा, 90 है ना, साइन 90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ये, ठीक, माइनस में 2 बीटा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो किया आप इसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसका, जो किया कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का मतलब कि ये वाला थीटा, कॉस थीटा मतलब 2 बीटा हो जाएगा। ये पूरे का मान क्या एंगल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉस 2 बीटा हो गया, कॉस 2 बीटा कहाँ पर, ऑप्शन नंबर कॉस 2 बीटा, ऑप्शन नंबर डी पे है। ऐसे सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका होता है, इसको ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला एक होता है इस तरह, जो कि आपका जो सिलेबस में ये वाला फॉर्मूला हटा दिया गया है, ये सूत्र है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सके आपके एग्जाम में डाटा चेंज कर देगा, कुछ दूसरा दे देगा, ठीक है, या हो सके कॉस वाला दिया गया है, हो सके साइन वाला दे देगा, साइन तो इसका उल्टा होता है, जैसे कोसेक वाला दे देगा, यानी कोसेक का वैल्यू यहाँ देके, ठीक है। और यहाँ पे जैसे फिर आपका टेन है, फिर कॉट है नहीं, 6 अनुपात है ना, उसको कोई भी आपका अनुपात ऑप्शन दे सकता है आपको। तो यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, पहला फॉर्मूला क्या, यहाँ पे एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, जो कि
कॉस थीटा, ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा एक होता है, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ठीक है। और थर्ड में आपका होता है जो कि है टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, ओके। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, ओके। तो उसी प्रकार से कॉट का उल्टा हो जाएगा, 4 में क्या होगा कॉट का 4 में आपका कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें जो कि आपका जो कि है टेन थीटा हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। इसमें एक आपका होता है 5 में, एक आपका कोसेक बच गया, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका जो कि है सेक थीटा, जो कि है 6 आपका होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कोसेक थीटा। ये आपका जो कि है ये आपका फार्मूला है, इसको जो कि याद कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये आपका जो फार्मूला जो सवाल जो बनने वाला था आप त्रिकोणमिति में आपका 8.3 जो पहले था, ठीक है, उसको उड़ा दिया गया आपके सिलेबस से। लेकिन यहाँ पे जो आपका जो ये सवाल है आपका उस फार्मूला से जो कि यहाँ पे इसका ये है, ठीक है ना। आप शायद ये सेशन में आपको जो कि टीचर आपको ये वाला फार्मूला नहीं बताए होंगे ऑफलाइन में, और मैं भी जो कि ऑनलाइन में पढ़ाया हूँ, तो ये वाला जो किया चैप्टर है ही नहीं आप लोग का, तो मैंने इसको ये वाला जो यूज होने वाले एक्सरसाइज को नहीं बताया है, ठीक है। अभी जो आपका 8.3 है वो पहले 8.4 हुआ करता था, ठीक है ना, पुराना बुक में। तो आपको इस फार्मूला को क्या करना है, याद कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला, कुछ नहीं है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, बस उल्टा। टेन का कॉट, कॉट का टेन, 90 माइनस थीटा में कोसेक का 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। कुछ भी अगर एग्जाम में दे देगा, ठीक, हो सके आपका ये एग्जाम में यहाँ पे टेन दे देगा, टेन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और आपको पूछ देगा क्या टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, तो ध्यान रखिएगा। मैंने इसका फार्मूला, अगर फार्मूला याद कर लिए तो आपका सवाल बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन दिया गया था अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो हमने सोचा 0 जो कॉस किसका मान होता है 90 का मान होता है, कॉस को कैंसिल, यहाँ पे ए को किसी का मान निकाल दिया, तो अल्फा या बीटा कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे से निकाल दिया, यहाँ पे अल्फा का मान निकाले, तो यहाँ पे इधर आ गया बीटा में, अब यहाँ पुट कर दिया अल्फा का मान, तो ये वाला यहाँ पे आके बस यहाँ -2 अल्फा हो गया, ये हम लोग का पूरा थीटा हो गया ये, ठीक है। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस ये थीटा है, सिर्फ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना ABCD कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 बीटा था, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के बदले में हमने क्या किया ये वाला यहाँ पे लिख दिया, तो ऑप्शन देखे कहाँ पे इसमें, बस बन गया, इसी को बनाना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 39, इसको देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओके, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो PQR जिसमें Q समकोण है, एक जो कि है क्या एक समकोण त्रिभुज है, इसमें से कह रहा है कि Q क्या है समकोण है, यानी Q मतलब कि समकोण मतलब कि 90 डिग्री, ओके, ध्यान दीजिए। तो बोला PR, अब आपकी मर्जी, यहाँ पे P लिखिए और यहाँ पे R लिखते हैं। जो कि PR आपका जो कि है आपका कह रहा है 3 डिग्री है, 3, हाँ सॉरी PQ 3 है, PQ 3 हो गया, और जो कि है PR आपका 6 सेंटीमीटर, PR आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या जो कि है QPR का मान आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, किसका मान जो कि इसमें आपको P का मान पूछेगा, ठीक है। PQR एंगल PQR का मान आपको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा, सर QPR का मान यानी कि इसका मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं R का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले R का मान ज्ञात करते आपने इसका एंगल का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए कैसे निकालते हैं R का मान, देखिए अगर यदि यहाँ पे देखिए R थीटा यहाँ पे मानते हैं, ठीक है ना, R थीटा, देखिए ये अगर यहाँ पे हम रखते हैं, सोचना है क्वेश्चन में, थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए ये दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया आपका, हम सबसे पहले R का मान निकालेंगे। तो देखिए ये जो भुजा दिया गया आपका, देखिए ये वाला भुजा रही है, ये थीटा यानी एग्जाम्पल हम सोच रहे थीटा की हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये जो थीटा है, तो बताइए इसके सामने वाली भुजा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये सामने वाली भुजा को हम लोग इसको लंब बोलते हैं। और जो किया ये हम लोग क्या, ये कर्ण भुजा है, 90 के सामने भुजा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। हम लोग के सामने यहाँ पे कर्ण भुजा है, ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण, ये वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आप बताइए जो लंब और कर्ण किस अनुपात में होता है, त्रिकोणमिति आपने 6 अनुपात पढ़ा होगा, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल होता है, पढ़े हैं सर 6 अनुपात, कौन कौन, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट पढ़े हैं। तो कह रहा है कि जो लंब और कर्ण किसके अनुपात, जो भुजा जो होता है संबंध जो रिलेशन है, कोई किस में होता है, एक होता है आपने पढ़ा होगा कि लंब बटे कर्ण पढ़े होंगे, यस बोलेगा यस, और एक आपने क्या पढ़ा होगा कर्ण बटे में लंब पढ़ा था, पढ़े कि नहीं पढ़े, बोले कि बिल्कुल पढ़े हैं सर,
एक लंब बटे कर्ण पढ़े और एक दूसरा जो कि है, एक दूसरा क्या पढ़े हम लोग, जो कि एक पढ़े हैं जो कि है कर्ण बटे लंब पढ़े। तो बताइए साइन लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? अब सर इसका जो फॉर्मूला होता है साइन का मान होता है, कितना का? साइन थीटा का मान होता है। और जो कि है यहाँ पर आपका साइन का मान होता है, बिल्कुल होता है। अब इसके बाद देखिए आप बोलोगे कि सर ये जो होता है कर्ण बटे लंब किसका मान होता है? ये कोसेक का मान होता है। किसका मान होता है? ये कोसेक थीटा का मान होता है, बिल्कुल होता है। तो आप जो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक का जो कि अनुपात में लेके हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इस एंगल का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी इस एंगल का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले साइन लेते हैं, साइन सबको पता है, तो साइन थीटा यहाँ पे लिए बराबर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। ओके, लंब बटे कर्ण, ये आपका ये फॉर्मूला है। ये कैसे आया? ये भुजा का अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन थीटा का मान तो हमें निकालना है। देखिए लंब बटे कर्ण है कि लंब का मान 3 है और जो कि है कर्ण आपका 6 दिया गया है। देखो भाई ये कट जाएगा, ये 1/2 हो गया। तो साइन थीटा यहाँ पे है, ठीक है, बराबर 1/2 यहाँ पे आया, हाँ या नहीं? बोले बिल्कुल आया सर। तो अब अगला स्टेप बताइए आप, साइन जो थीटा है, साइन थीटा है बराबर, बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है? साइन में बोले साइन जो कि है, साइन किसका मान होता है? साइन जो कि है 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल, थीटा का मान कितना मान निकल के आया? 30। थीटा का मान यहाँ पे आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थीटा का मान 30, तो हम लोग यहाँ पे निकल के आ गया कितना? ये हम लोग का 30 आ गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या? हमें ज्ञात करना है ये वाला थीटा। ओके, हमें क्या कहते हैं, इसको करना है। तो आप हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो आइए निकालते हैं, क्योंकि एंगल Q प्लस एंगल P प्लस में एंगल R बराबर यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे Q का मान 90 दिया गया है, प्लस एंगल P हमें ज्ञात करना है R का मान अभी निकाले कितना? 30 डिग्री बराबर 180। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 30 120 प्लस में एंगल P बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P बराबर क्या आ जाएगा इसमें, जो कि है 180 माइनस 120। तो यहाँ पे एंगल P बराबर क्या है इसमें, जो कि इसमें आपका 60 आ गया। कितना आ गया? 60। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। तो कहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर सी पे है। इसका मान क्या निकल के आ गया? 60 डिग्री आ गया, खत्म। ऐसे सॉल्यूशन करना था इसको, ठीक है ना। पता करना था कि ये जो भुजा दिया गया किसका मान दिया गया था। ये जो कि यहाँ पे सबसे पहले इसका मान यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हम लोग को सामने जो किया 2 का अनुपात बनता है, एक साइन का एक कोसेक का, ठीक है। अब किसी से यहाँ पे जब हम साइन लिए, आप यहाँ कोसेक से भी लेके इसको बना सकते थे, ठीक, कोई दबाव नहीं कि आप साइन से बना सकते हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। आपका जो कि 40 नंबर, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका इसमें आर पूछ दिया। इस बार क्या पूछा? इसमें आर पूछा, तो ही करना है। इसमें भी आर सेम ही आपका वैल्यू दिया गया है, वही हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। जैसे आपका समकोण त्रिभुज था ये, इसमें Q 90 डिग्री, जो कि इसमें PQ 3, ये R हो गया, PR का मान 6, वही सेम ही वैल्यू आपका लग रहा है, इसमें आपका सेम ही है, वही निकलेगा आपका 30 निकल जाएगा। देखते हैं, देखिए अब सबसे पहले हम लोग इसको P को निकालेंगे, ठीक है। P का मान सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे वही पता करना है। आप देखिए यहाँ से एंगल देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आधार और ये कर्ण हो गया। तो आप बताइए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और एक एंगल क्या बनता है, और कर्ण बटे में क्या बनेगा इसमें, अगर भुजा का अनुपात करेंगे दोनों भुजा में, यहाँ पे आधार हो जाएगा, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, पहला ये दूसरा ये। तो बताइए आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो बोलेगा सर इसका जो किसका होता है, कॉस का होता है, और ये किसका होता है, जो ये सेक का होता है, ठीक है। कर्ण बटे आधार सेक फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉस लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखें हम लोग क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए आपका यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है, आधार बोले तो क्या बेस, कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, ठीक है ना, इंग्लिश वाले बच्चे। आइए कॉस थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे आधार का मान यहाँ से देख रहे हैं, इसके ये वाला भुजा आधार होता है, ठीक है ना। आधार यहाँ पे 3 है, देखिए ये वाला आपका कर्ण होता है 6 है, ये भी कट गया, यानी 1/2
2 हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/2। तो आप पता कीजिए कॉस जो है, कॉस 1/2 कितना डिग्री का मान होता है। तब बोलेगा सर इसका जो कि कितना डिग्री का मान होता है, आपका 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। ये कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान इसमें 60 आ गया। ठीक, तो इसका मान हम लोग 60 निकालें। इसका जो मान कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे आर का। तो हम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तो एंगल, एंगल क्या पी, एंगल क्यू, एंगल आर बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। ठीक है ना। तो एंगल पी का मान दिया गया कितना, अभी 60 निकालें, प्लस क्यू का मान दिया गया 90, ओके, या प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, जो कि आपका यहाँ पर आपका देखा जाए तो आपका 150 प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल आर बराबर कितना आ जाएगा, एंगल आर बराबर 180 माइनस में 150। यहाँ पे एंगल आर का मान, एंगल आर का मान कितना आ जाएगा इसमें, जो कि आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 30 आ गया। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया। ये भी आपका था एंगल, इसमें भी 30 ही आया था। सेमी क्वेश्चन है आपका, पहले इसमें निकाल दिए थे, इसमें निकाल बात बराबर है। ठीक है ना। आइए इसको देखिए आप, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी में, जिसका कोण 20 समकोण है। अब इसमें त्रिभुज जो एबीसीडी इसमें दिया गया है, इस पर ध्यान देना है। इसमें त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। आइए कह रहा है जो बी है, बी हम लोग का समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, और ए बी बोल रहा है कि 5, कितना, ए बी बोल रहा है आपका 5 है। ये इसको ए कर दीजिए, इसको जो किया हम लोग इसको सी कर देते हैं। ठीक है, सी का मान दिया गया, सी का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पे इसका मान 30 इसमें आपका दिया गया है। ठीक है ना, 30 दिया गया, और ए बी का मान इसमें 5 दिया गया। ओके, तो आपको बोल रहा है कि इसमें जो कि ए सी आपको याद करना, ये वाला भुजा आपको याद करना पड़ेगा, ए सी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे एंगल दिया गया है, एक भुजा दिया गया, और आपको ये एंगल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि हमारे सामने जो कि है, अगर यहाँ से देखेंगे थीटा हमारे पास यहाँ पर है, तो इसके सामने भुजा क्या, ये लंब है। ये क्या आ गया, लंब आ गया। ध्यान देना है, एक लंब आ गया, और ये वाला भुजा हमें ज्ञात करने बोल रहा है ना, ए सी। ये भी हमें, यानी कि ज्ञात मतलब कि हमें तो पता है ना कि हमको ये ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है, ये कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण कर देते हैं इसको। ठीक है, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे यानी कि भुजा का अनुपात कर दिए, एक लंब और एक कर्ण है। लंब तो दिया गया है इस थीटा से, क्योंकि क्वेश्चन हम बोल रहा है कि जो सी हम बीच में सी, इसका मान दिया रहता है, सी का मान 30 हो गया। एक तो लंब है, और हमें ये ज्ञात करने को बोल रहा है, मैंने कि ये भुजा आपको लेना पड़ेगा सॉल्यूशन करने के लिए। जब क्या जाइए, कर्ण का हम लोग अनुपात कर दिए। तो बताइए ये जो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला किसका होता है, साइन थीटा का होता है। ठीक है, थीटा का मान इसमें दिया गया कितना, 30 डिग्री। इसमें इस बार 30 डिग्री का मान पहले आपको इसमें दे दिया गया। ठीक है ना, तो लंब का मान इसमें 5 है। ओके, लंब का मान 5, हमें इसका मान कर्ण, कर्ण क्या है, एसी है, तो एसी तो हमें ज्ञात ही करना है, बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बाय क्या 2 होता है। तब देखिए इसको तीसरा को गुना कर देते हैं, क्या मान इसमें आ जाएगा, मान इसका जो कि ए सी का मान, ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी बराबर जो कि आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया, निकल गया ए सी। एकदम पूछा था, ऑप्शन नंबर बी पे खत्म। ऐसे सोल्यूशन करना था। ठीक है, काफ़ी ईजी था, सोल्यूशन करना था आपको काफ़ी। इसमें 41 क्वेश्चन था। अब रही बात आपका टाइप 3 बच गया। ठीक है ना, तो हम लोग अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आज क्वेश्चन आपको कैसा रहा, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब था, आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। आपके एग्जाम में जो कि है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोग, आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपका सेशन कैसा रहा आज का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके।